हेलो फ्रेंड, क्या आप कमजोरी और थकान से परेशान हैं? तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू की रेसिपी। इसे आप बनाकर महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। एक लड्डू आप मॉर्निंग में खा लीजिए, पूरे दिन आपको भूख नहीं लगेगी, पेट भरा रहेगा। इन लड्डुओं की सबसे खास बात यह है कि आप इन्हें 1 से 1.5 महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं। गर्मियों में यह जल्दी से खराब नहीं होते। बिना चीनी के बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो ये हेल्दी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक खुला सा बर्तन ले लेंगे। इसमें डालेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। आटे को मैंने छान लिया है। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी के नाप से सारी चीज़ें इसमें ऐड कीजिए। अब इसमें उसी कटोरी के नाप करके 1 कटोरी सूजी लेंगे। यह मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप एक बार मिक्सी जार में डालकर चला लीजिए। अब हम जिस कटोरी से नापकर आटा और सूजी ऐड किया है, उसी कटोरी से नापकर आधा कटोरी हम बेसन ऐड करेंगे और साथ में 5 से 6 छोटे चम्मच घी डाल दूंगी। आप चाहें तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो जो लड्डुओं का टेस्ट है घी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप घी ही डालिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको एकदम परफेक्ट माप से बता रही हूँ, जिससे कि आपके लड्डू पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होंगे। और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। घी हमें उतना डालना है कि जब हम इस तरीके से मुट्ठी बांधें तो मुट्ठी बंधने लगे। देखिए एकदम परफेक्ट हमारा इसमें मोन लगा है। जब हम इस तरीके से मुट्ठी बना रहे हैं तो बहुत आसानी से बन जा रही है। इसका एकदम टाइट आटा बनाकर तैयार करेंगे। इस तरीके से हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं, उससे थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। लेकिन मानिए फ्रेंड, मेरे कहने पर आप इन लड्डुओं को एक बार जरूर बनाइएगा। पानी को एक साथ नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी को डालते जाएंगे और बिल्कुल पूड़ी के जैसे हमें आटा बनाकर तैयार करना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट ना ही ज़्यादा हार्ड। देखिए हमारा बहुत ही परफेक्ट डो बनकर तैयार है। अब 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो डो है बहुत अच्छे से सेट हो गया है। इस तरीके से 2 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है और इसी तरीके से इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। ज़्यादा बड़ी लोई नहीं तोड़ेंगे, छोटी लोइयां ही रखेंगे। एक लोई को इस तरीके से हाथ में लेंगे और फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू न्यू रेसिपियाँ देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को भी ऑन करिए और रेसिपी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर दीजिए। एक लोई को इस तरीके से हाथ में लेंगे और इसकी तरीके से दबाकर मुठिया सी बना लेंगे। देखिए इस तरीके से लोई ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे तो इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा या अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आप कोशिश रखिए कि लोई का साइज छोटा ही रखें। इसी तरीके से हम सारी लोइयाँ तोड़कर इसकी मुठिया सी बना लेंगे। इसी तरीके से हमने सारी लोइयां तोड़कर मुठियां बनाकर रख ली हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है और आधा कटोरी घी गरम होने के लिए रख दिया था, तो घी बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। जो मुठियां बनाकर हमने रखी हैं उनको एक एक कर डाल देंगे। इस स्टेज पर ध्यान रखना है कि इन्हें पकाते समय हमें गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। जब अच्छे से घी गर्म हो जाए तो उसके बाद गैस के फ्लेम को लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम पर इनको हमें पकाना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। जब ये हल्के से इस तरीके से ब्राउन हो जाएं तब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो बाकी बची हुई मुठियां हैं उन्हें भी हम घी में डालकर लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अगर आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल यूज करना चाहते हैं तो उसमें भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट घी में आने वाला है वह ऑयल में कभी नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने सारी मुठियाँ को फ्राई करके एक बर्तन में निकाल लिया है। अगर आप इनको ज़्यादा हाई फ्लेम पर तलते हैं तो लड्डुओं का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा और हमारा जो आटा है वो कच्चा रह जाएगा। इसलिए गैस के फ्लेम को आप बिल्कुल लो रखिए और लो फ्लेम पर इनको हमें तलकर तैयार करना है। इस तरीके से मैंने सारी मिठिया को फ्राई करके एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इनको 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडे होते हैं तो हम थोड़े से ड्राई फ्रूट को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। 3 चम्मच घी मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है। घी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट मैंने थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू लिए हैं। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्मियों में
बना रहे हैं तो ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कम ही रखिएगा। यह देखिए, ये जब हल्के से फ्राई हो जाएं तो इनमें एक बड़ा खसखस दाना डाल देंगे। खसखस दाना को भी हल्का सा हम घी में सेक लेंगे। इस तरीके से अगर आप एक बार ये लड्डू बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आप बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। इसके ही साथ में हम 4 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। अगर आपके पास बुरादा नहीं है तो आप सूखे नारियल को भी बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ करके ही आपको बुरादा ऐड करना है। यहाँ पर देखिएगा, हमारी मुठिया भी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई हैं। इनको हम इस तरह से हाथों से दबाकर तोड़ लेंगे। एक मुठिया मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर तक एकदम अच्छे से पकी हुई हैं, बिल्कुल भी अंदर से आटा नहीं है। ये अच्छे से ठंडे हो जाएं तब इन्हें एक मिक्सी जार में डालकर एकदम बारीक सा पीस लेंगे। जार को ऊपर तक मत भरिएगा, नहीं तो ये अच्छे से नहीं पीस पाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से बारीक पीस लेंगे। साथ में ही 3 से 4 ग्रीन इलायची को भी हम ऐड कर देंगे। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है लड्डुओं में। चाहें तो पीसने के बाद इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बीच बीच में रोककर हम मिक्सी को चलाएंगे जिससे कि बहुत ही बारीक पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ढक्कन को करते हैं बंद। तो देखिए फ्रेंड, आपको इस तरीके से बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आपको लगे कि कुछ टुकड़े साबुत रह गए हैं तो आप इन्हें छान लीजिएगा। यह देखिए कितना बढ़िया दाना आया है, एकदम दानेदार हमारा यह जो लड्डू है बनकर तैयार होने वाला है। जिस पैन में हमने ड्राई फ्रूटों को तलकर तैयार किया था उसी पैन में 4 छोटे चम्मच हम घी को ऐड कर देंगे। घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। हम 1 कटोरी इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ को मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया था। मीठे की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिस कटोरी से नाप कर हमने आटा लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी हमें गुड़ ऐड करना है। गुड़ को हमें केवल पिघलाना है, इसकी चाशनी वगैरह नहीं बनाना है। अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो आप इन्हें ज़्यादा दिन तक स्टोर करके लड्डुओं को नहीं खा पाएंगे। तो अगर आप इन लड्डुओं को गर्मी में बना रहे हैं तो आप इसमें घी डालकर ही गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लीजिए। गुड़ को हमने घी में मेल्ट किया है, इसकी वजह से हमारे लड्डू काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट बने रहेंगे। अब हमने जो ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे उनको ऐड कर देंगे। ऊपर से थोड़े से आधा कटोरी पिस्ता को कट करके डाला है। अब हमने जो गुड़ को पिघलाया था इसमें डाल देंगे। आज हम इन लड्डुओं को बिना चाशनी और बिना शक्कर से बनाकर तैयार करेंगे, फिर भी हमारे लड्डू बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। इस गुड़ को अच्छे से करछी से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिएगा अभी गर्म है तो आप पहले इस तरीके से करछी से मिक्स करिए, हाथ बिल्कुल भी मत लगाइए। अब ये हल्के से ठंडे हो जाएं, जितना हम छू सकें उसके बाद इसे हाथों से मिक्स करिएगा। तो यह देखिए, यह अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। ठंडा सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तब हम इन्हें लड्डू बांधना स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने साइज़ से छोटा बड़ा साइज़ ले सकते हैं। आपको जितने साइज़ के लड्डू बनाना है उस हिसाब से आप साइज़ लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। आप चाहें तो इनको और भी छोटा बना सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ही साइज़ के सारे लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। फ्रेंड, देखा आपने इन लड्डुओं को बनाना कितना ज़्यादा आसान है। बहुत ही आसान से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये लड्डू की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, एक कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड, फिर मिलते हैं इसी तरीके से और आसान सी रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।